हमारा आज का टॉपिक है एवेपोरेशन एंड रियोलॉजी और ये टॉपिक जो है फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है लिया गया है और ये आपकी बुक इंडस्ट्रियल फार्मेसी का टॉपिक है। इसमें मैं सबसे पहले आपको टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले है एवेपोरेशन, रिमूवल ऑफ वाटर और एनी सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड एवेपोरेशन। किसी भी सोल्यूशन में से या मिक्सचर में से वाटर का या किसी और लिक्विड का सॉल्वेंट का रिमूव होना बुखारात की शक्ल में, उसे हम कहते हैं एवेपोरेशन। और ये प्रोसेस जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो यहाँ गिवन है। फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर और सेकंड है नेचुरल एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन एवेपोरेटर। तो फर्स्ट वन को देखते हैं, फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर। इसमें हमारे पास ये दो कंटेनर शो हो रहे हैं। ऊपर वाला जो कंटेनर है उसमें लॉन्ग ट्यूब्स फिट होती हैं। उन ट्यूब में से हम सॉल्यूशन को पास करते हैं जिसकी एवेपोरेशन होनी है, और साइड पे इसके ऊपर जो है वो स्टीम जैकेट है। वो स्टीम जैकेट हीट प्रोवाइड करती है इन ट्यूब्स को, और उसके बाद इसके अंदर मटेरियल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड, और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होकर दूसरे कंटेनर की तरफ मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से एवेपोरेशन हो जाती है और हम लिक्विड को एवेपोरेशन करवा देते हैं। और जो पीछे प्रोडक्ट बच जाता है वो हमें उसकी ज़रूरत होती है, वो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है और उसे हम ऑब्टेन करते हैं। उसको फिर फर्दर टैबलेट्स, कैप्सूल या किसी भी फॉर्म में तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन एवेपोरेटर। नेचुरल और फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर जो है इसमें इनलेट से मटेरियल को एंटर किया जाता है और इसके अंदर हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। हीट एक्सचेंजर जो है वो हीट प्रोवाइड करता है और इसके अंदर जो लिक्विड एंटर करते हैं उसको फोर्स के साथ यानी प्रेशर के साथ मूव करवाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर। और उसके बाद जब इसमें से लिक्विड मूव करता है तो उसके वेपर्स बनते हैं और वेपर जो है वो अलहदा जो है वो उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। और जो पीछे मटेरियल बचता है अगर हमें दोबारा रिक्वायर्ड हो तो दोबारा हम उसको हीट एक्सचेंजर में से पास करते हैं और उसे कंसंट्रेट कर लेते हैं और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रियोलॉजी। रियोलॉजी डील्स विद द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। रियोलॉजी फ्लो प्रॉपर्टीज से डील करती है कि अगर कोई लिक्विड लेस विस्कस है या वो हाईली विस्कस है, यानी कि कम गाढ़ा है या ज़्यादा गाढ़ा है, तो उसका फ़्लो भी उसी हिसाब से डिफरेंट होगा। जैसे कि पानी कम गाढ़ा है और शहद की बात करें, हनी की, तो वो ज़्यादा गाढ़ा है। तो अगर हम एक लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डालते हैं, जैसे हम पानी को डालें तो वो जल्दी मूव कर जाएगा और शहद को डालेंगे तो वो जल्दी मूव नहीं करेगा। तो ये होता है डिफरेंस विस्कोसिटी की बेस पे कि किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ कम होंगी। इसी तरह जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है मूवमेंट को, फ़्लो को मेजर करने के लिए लिक्विड के, वो है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ये नीडल जो नीचे की तरफ आ रही है इसके साथ एक स्पिंडल लगा हुआ है। हम इसको जिस सोल्यूशन की हमने विस्कोसिटी मेजर करनी है उसके अंदर डिप करते हैं और इसको रोटेट करवाते हैं। और अगर इसको रोटेट करवाने के लिए कम स्पीड रिक्वायर्ड होती है तो इसका मतलब है कि उसमें रोटेशन इजीली हो रही है और जो हमारा सोल्यूशन है वो लेस विस्कस है यानी कम गाढ़ा है। और अगर इसको रोटेट करवाने के लिए हमें ज़्यादा स्पीड रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है कि इस सोल्यूशन की विस्कोसिटी ज़्यादा है यानी कि सोल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है। तो इस तरह से हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं इससे। ये इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है और ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वाटर और एनी सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड। जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर और सॉल्वेंट यानी किसी भी वाटर या लिक्विड को रिमूव करवाना वेपर्स की फॉर्म में वो क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस प्रोसेस को हम वेपरेशन कहते हैं और ये वेपरेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है डैश इज सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड।
जो गाढ़े लिक्विड हैं, विस्कस लिक्विड हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें फिल्म फॉलिंग एवेपोरेटर इस्तेमाल होता है। जो बाकी हैं वो जो है इनके लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, ज़्यादा हम इसको प्रेफर करते हैं फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा या सोल्यूशन के अंदर जो मटेरियल है, सॉलिड है, सॉल्वेंट डिफरेंट डाल के हमने सोल्यूशन बनाया है तो उसका पूछा हुआ इसमें। तो जो सॉल्वेंट है और सोल्यूट सॉल्वेंट्स वगैरह हैं डिफरेंट उनका प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो सोल्यूशन है वो एक मिक्सचर फॉर्म में है हमारे पास, और सोल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट्स। इन फिल्म फॉलिंग एवेपोरेटर वेलोसिटी ऑफ सोल्यूशन, वेलोसिटी पूछी गई है कि कम हो रही है, ज़्यादा होती है, या उसको फ़र्क नहीं पड़ता फिल्म फॉलिंग एवेपोरेटर में। देखिए फिल्म फॉलिंग एवेपोरेटर मैंने आपको बताया था ट्यूब्स लगी हुई हैं और ट्यूब में से हम पास कर रहे हैं लिक्विड को, तो जब ऊपर से नीचे को लिक्विड मूव करता है ट्यूब में से तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस? इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है जो डेंसिटी की बेस पे, डिफरेंस की बेस पे जो है वर्क करता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, नेचुरल सर्कुलेशन एवेपोरेटर। नेक्स्ट है डैश इज मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स एंड स्टीम जैकेट। ए बॉल मिल, बी वैक्यूम ड्रायर, सी नेचुरल सर्कुलेशन एवेपोरेटर, डी फिल्म फॉलिंग एवेपोरेटर। तो इसमें स्टीम जैकेट जो है वो फिल्म फॉलिंग एवेपोरेटर में लगी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो ट्यूब्स हैं उसके इर्द गिर्द स्टीम जैकेट लगी होती है, उससे हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसको। नेक्स्ट है ट्यूब साइज ऑफ फिल्म फॉलिंग एवेपोरेटर इज़। ट्यूब साइज फिल्म फॉलिंग एवेपोरेटर का क्या है? तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है 4 to 8 ए। नेक्स्ट है ट्यूब्स आर इमर्स्ड इन द सोल्यूशन इन। ट्यूब्स इमर्स की जाती हैं सोल्यूशन में कौन से इक्विपमेंट में? तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, नेचुरल सर्कुलेशन एवेपोरेटर। इसमें ट्यूब्स को सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। स्पिंडल इज इमर्स्ड इन द सैंपल विच मेजर्स डैश इन ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। स्पिंडल को सैंपल के अंदर जब डिप करते हैं तो वो विस्कोसिटी को मेजर करता है, और विस्कोसिटी जितनी उसको रुकावट होगी मूव करने में उसकी बेस पे डिपेंड करता है कि अगर स्पिंडल को ज़्यादा रेजिस्टेंस है, रुकावट है मूव करने में, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा विस्कस है लिक्विड और उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। और अगर उसको रेजिस्टेंस कम फेस करनी पड़ रही है तो उसका मतलब है कि उसको उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम है। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी, रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट। स्पिंडल मेजर करता है रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द मेजरमेंट ऑफ ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर की मेजरमेंट को कौन सी चीज़ जो है असरअंदाज होती है उस पर? तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, टेम्परेचर। क्योंकि जो टेम्परेचर है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग आती है। इसलिए टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर को इस्तेमाल करते हुए। थैंक यू। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।